हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, यदि आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा आएगा, है ना। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, फिर इसके बारे में ट्रिक का भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ट्रिक से बनाओगे, है ना। तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर ले आओगे, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमको पता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर। जिससे हम भाग देते हैं उसको डिविजर बोलते हैं। ये डिविडेंड जो होगा ये नंबर होता है, नंबर, राइट। क्वोशेंट का मतलब भागफल होगा और रिमाइंडर का मतलब शेषफल होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, भाजक जो होगा ये संख्या, है ना। संख्या मतलब डिविडेंड जिसको बोल रहे हैं, भाज्य जिसको बोला जाता है। ये हो गया आपका भागफल हो गया, और नीचे आपका क्या आएगा, शेषफल। क्लियर। तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ करेंगे, जरा समझना, ट्रिक को समझना। देखो, बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 32 से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जा रहा है, 32 से, 32 से, है ना। तो हमारा शेषफल बताओ कितना आ रहा है, शेषफल हमारा 15 आ रहा है। यही हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। जब उसी संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 8 से, 8 से, तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, डायरेक्ट हिट कैसे करोगे क्वेश्चन को, जब भी आपका फैक्टर निकल जाए, फैक्टर मतलब देखो 8 जो है 32 को पूरी तरह से काट देगा कि नहीं, मतलब हम बोलेंगे कि 8 इज द फैक्टर ऑफ 32। 8 जो 32 का गुणनखंड है, पूरी तरह से काट देगा। यदि पूरी तरह से काट देगा तो हम 8 को डायरेक्ट हम इससे रिलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 15 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7, तो 7 इसका आंसर होगा। क्लियर, डायरेक्ट। देखो सिंपल सा, 32 से लिखा हुआ है, से वर्ड को याद रखना है, यहाँ भी से, ठीक है। क्या इसका फैक्टर है, हाँ इसका फैक्टर है, राइट। तो क्या करेंगे, 8 को 8 से इस 15 को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये ट्रिक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 32 से भाग दिया जा रहा है ना। देखो कॉन्सेप्ट समझो, 32 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल हमारा 15 आना चाहिए, 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, क्या लिखें कि हमारा नंबर आ जाए। देखो हम नंबर जो होगा, नंबर इक्वल टू क्या होगा, भाज इक्वल टू भाजक, भाजक मतलब 32। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम मान लेते हैं के, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15, यही तो होता है। तो ये वाला डाटा जो है आपको याद रखना, यानी कि नंबर जो है 32 के प्लस 1 हो जाएगा। अब के का वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, 1 रख लेंगे। सुनो इधर, के का वैल्यू जो है 1 रखो। के का वैल्यू यहाँ 1 रखने पर कितना होगा, 32 इंटू 1 प्लस 15, राइट। तो कितना होगा, 32 प्लस 15, 5 2 7 और 4 47। यही जो नंबर आए 47, इसी 47 को किससे भाग करना है, 15 से भाग करना है ना। हाँ सॉरी, 8 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, 8। तो 8 से भाग करोगे तो कितना होगा, 8 25 40, तो रिमाइंडर कितना आया, देखो 7 आया। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये देखो बोला किसी संख्या को 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर, तो हमको पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, भाजक 7 के प्लस क्या लिखेंगे, से 4 से इसमें आ रहा है तो 4 लिखेंगे। अब के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, 1, तो 7 गुना 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को किससे डिवाइड करना है, 11 को यहाँ पर देखो। अब देखो उस संख्या के वर्ग को वर्ग करना है, यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। अच्छा 121 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 1, 7 7 49 हो जाएगा, तो बचेगा 2, रिमाइंडर 2।
यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक संख्या है उसको 280 से विभाजित करने पर 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 73 आ रहा है। अब जरा देखो 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 73 आ रहा है। अब उसी संख्या को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? देखो 35 जो होगा 280 का फैक्टर है, 35 जो है 280 को पूरी तरह से काट देगा। तो अब हम डायरेक्ट इससे रिलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 35 से डिवाइड करेंगे इसको 73 को, 35 दूनी 70 होता है, शेषफल बचेगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर लो, 280 से यानी कि 280 के प्लस 73 है ना। अब उसी संख्या को किससे डिवाइड करना? 35 से डिवाइड करना है। के का वैल्यू क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, के का वैल्यू 1 ले लो। तो 280 प्लस कितना? 73। अब इसको जोड़ो नहीं, डायरेक्ट क्या करो? 35 से डिवाइड कर दो, दोनों तो काम को क्या करना है? 35 से डिवाइड करो, 35 को पूरी तरह से काट देगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, 0। और 35 दूनी कितना होता है? 70, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। हो गया काम, तो ऑप्शन 3। क्लियर? आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने पर 6 से मतलब 6 लिखेंगे, k लिखेंगे प्लस 4 से शेषफल, ये 4 हो गया, यही ना हमारा नंबर आया, नंबर इजकल टू 6k + 4। तो k का वैल्यू जो है क्या करेंगे? 1 पुट कर लो, 1 पुट करो, 6 × 1 6 + 4 कितना आएगा? 10 आ गया। 10 को यानी कि 2n, यही तो n है, n का कितना करना है? दुगुना करना है, तो ये कौन सा नंबर आएगा? 20। और 20 को किससे डिवाइड करना है? 6 से विभाजित करना है, 6 से विभाजित कर दो, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, तो 2 शेषफल बच जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बस यही था क्वेश्चन, समझ लो। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। यदि ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।